हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है ऑन टू फंक्शंस। आज मैं ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस, इन सब को डिस्कस करूँगा। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ पी हैज़ इट्स प्री इमेज इन ए, that is f inverse y belongs to a for all y belongs to b. The function is onto, इसको क्या बोलेंगे? onto फंक्शन। इसका मतलब कि जो रेंज ऑफ f है कोडोमेन के बराबर होगा। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। जैसे आपके पास एक कोई सेट है a और दूसरा सेट क्या है? b है। एक सेट a है और दूसरा सेट b है। सेट ए के अंदर है A1, A2, A3। सेट बी के अंदर है B1, B2, B3। तो A1 की इमेज B2 है, A2 की इमेज B1 है और A3 की इमेज B3 है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन एफ। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट बी के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं। सेट ए में A1 का इमेज B2, A2 का इमेज B1, A3 का इमेज B3। अब आप देख रहे हैं कि इस सेट बी के हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ज़रूर है। तो अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट है ऐसा जिसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, इसका मतलब रेंज जो है यहाँ पर वो कोडोमेन के क्या है? बराबर है। यहाँ पर भी देखिए y1 इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, y2 किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, y3 भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ज़रूर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f, ये जो f मैपिंग है, रेंज f किसके बराबर है? कोडोमेन। आपको पता है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। यहाँ का सारे के सारे रेंज किसके बराबर है? जितने कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हैं उतने ही हमें रेंज भी मिल रहे हैं। तो ऑन टू फंक्शन आप डिसाइड कर पाएंगे। इनटू फंक्शन में क्या होता है? और फंक्शन f फ्रॉम a to b is into if there exists an element in b having no pre-image in a। pre-image का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर सेट a के अंदर x1 का इमेज y1, तो y1 को हम प्री इमेज बोलेंगे। x1 का इमेज y1 है तो x1 क्या होगा? प्री इमेज होगा किसका? y1 का। x2 का इमेज y1 है तो x2 को y1 का क्या बोलेंगे? प्री इमेज बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 किसका इमेज है? a का। 3 किसका इमेज है? b का। और 2 किसी भी का इमेज नहीं है, a के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है, यानी एक एलिमेंट यहाँ बच गया। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो a के अंदर। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो a के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। यहाँ पर देखिए बच गया। जबकि इनटू फंक्शन में क्या होता था? हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। 1-1 फंक्शन क्या किसको बोलते हैं? 1-1, जिसको 1-1 ऑन टू दोनों अगर आ गया तो बाइजेक्टिव हो जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। A function f from a to b is bijective if it is 1-1 and n2। सपोज दैट ये कोई सेट a है, एक सेट b है। अब देखिए हर एक का एलिमेंट a1 का इमेज दिखाया, a2 का इमेज दिखाया, a3 का इमेज दिखाया और a4 का इमेज दिखाया। हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है तो n2 को शो करता है। और आप देखने 1-1 को चेक करने के लिए इसके हर एक एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज, a1 का b3, यानी कि हर एक एलिमेंट के डिफरेंट इमेज, यानी कि कोई दो एलिमेंट के सेम इमेज नहीं है कि हैं? नहीं है। a1 का b2, हर एक के डिफरेंट इमेज हैं, तो 1-1 की भी शो कर रहा है और ऑन2 भी शो कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन2 दोनों शो करता है, अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन2 दोनों शो करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एवरी एलिमेंट हैव इट्स प्री इमेज इन ए एंड ईच element in a have its different images
दैट इज़ 1 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ 1 1 एंड 2। अब देखिए जब एलिमेंट सेम है, इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से, तो यानी कि जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे उतने एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तभी 1 1 एंड 2 की कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी कि इसका कि जितने भी एलिमेंट हैं इसके हर एक एलिमेंट से किसी न किसी तरीके से ज़रूर क्या होगा, रिलेट होगा या कनेक्ट होगा। यानी कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के हर एक एलिमेंट से किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट जरूर होगा। यानी कि अगर इसमें n है, इसमें भी n है, तो टोटल n तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ 1 1 एंड 2 फंक्शन इज फैक्टोरियल n। याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ 1 1 एंड 2 फंक्शन इज फैक्टोरियल n। दैट्स ऑल। अगेन every element, because every element in B can be arranged in NPN। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B। A के अंदर 1 2 3 4 है, B के अंदर A भी है। हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो मैंने एक फार्मूला बताया था, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर आर की पावर m। यहाँ पर m क्या है, 4 है, b n क्या है, 2 है। अब r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएंगे, n जितने होंगे 1, तो 1 अगर मान लीजिए r 1 लिया तो 2c1 माइनस 1 की पावर n माइनस आर, यानी कि 2 माइनस 1 2c1 1 की पावर कितना हमने क्या बताया, r की पावर m यानी 1 की पावर 4। फिर अगला 2c2 यानी कि माइनस 1, अब 2 लिया आर की वैल्यू तो माइनस 1 की पावर 2, n क्या है 2, तो 2 माइनस 2 और 2c2 हो जाएगा और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू 16, टोटल 14। मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एलिमेंट थे 4 और इसमें एलिमेंट थे 3, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने निकाल सकते हैं, n की पावर m बनेंगे। टोटल फंक्शंस कितने होते हैं, n की पावर m। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4, तो 2 की पावर 4। अब आप देखेंगे कि एक इमेज मान लीजिए किसी 2 एलिमेंट का एक सेम इमेज हो सकता है, और कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम इमेज मिल जाएगा। इसमें भी कम से कम 2 एलिमेंट होंगे जिनका सेम इमेज, समझ रहे हैं। तो ये है आपका 1 2 3 4 और ये है ए बी। तो 1 2 3 4 और ये है ए बी। तो इसका कोई ना कोई एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका सेम इमेज मिलेगा। हो सकता है किसी 3 एलिमेंट का सेम इमेज मिले और एक सिंगल इमेज मिले, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है तो इसके कम से कम 2 एलिमेंट का सेम इमेज ज़रूर मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि 1 1 फंक्शंस तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है। यानी इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, लेकिन 1 1 नहीं, क्योंकि कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होगा ऐसा कि जिसका सेम इमेज मिलेगा तब, क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट हैं। तो इतनी बात तो तय है कि फंक्शंस टोटल फंक्शन तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। 1 1 वाला पार्ट इसमें हटा दीजिए, 1 1 नहीं है, तो 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिसके, अब यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज। इसका मतलब 2 एलिमेंट ज़रूर बच जाएगा, जिस मतलब कोई ऐसा नहीं, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम इमेज दे रहे हैं। जैसे 1 2 का सेम इमेज ए मिल रहा है, 3 4 का, या 3 एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है और 4 का सिंगल मिल रहा है। यानी कि 2 एलिमेंट और होने चाहिए तभी ये 1 1 मैपिंग को शो करता है। तो हमें निकालना है 1 1 ऑन 2। तो आपको टोटल फंक्शंस पता चल गया 2 की पावर 4। तो जो 1 1 पार्ट नहीं है, 2 एलिमेंट और होना चाहिए था तो 1 1 हो जाता। 2 एलिमेंट और होना चाहिए था 1 1 हो जाता। 2 एलिमेंट और होना चाहिए था 1 1 हो जाता, लेकिन नहीं है तो 2 आप माइनस कर देंगे इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे 62। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज इस फार्मूला का आप यूज़ करते हुए निकालेंगे सिग्मा वाला फॉर्म। आर की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, एन कितना होगा, जितना होगा वहाँ तक जाएंगे। 3 होगा तो एन इक्वल टू 1, फिर आर इक्वल टू 1 लेंगे 1 से, फिर आर इक्वल टू 2 लेंगे, फिर आर इक्वल टू 3। 3 पार्ट सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे और भी क्वेश्चंस करने को ले देंगे, देखेंगे।
अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, टोटल नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस आपको निकालना है। तो सिंपल है, ए टू ए फंक्शन है, जितना ए के अंदर है उतना ए टू ए जब फंक्शन होता है तो की पावर एन, आपको एन की पावर एन होता है फंक्शन, टोटल फंक्शन एन की पावर एन, ए में भी एन एलिमेंट, बी में भी एन एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस एन की पावर एन, तो फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल 3। अगर 3 एलिमेंट ए के अंदर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शंस विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एन की पावर एन होगा, लेकिन एन पी एन तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा। अभी हमने बताया था इसका फार्मूला ऑन टू फंक्शंस के लिए। अगर ऑन टू फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन या टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, फैक्टोरियल एन, यानी कि फैक्टोरियल 3 to 6 आ जाएगा। मेथड टू चेक, अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि कैसे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, ऑन टू फंक्शन चेक कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास एक एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहेगा, टेकिंग एन एज ए फंक्शन ऑफ वाई, टेकिंग एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, एक्स किसका फंक्शन है, वाई, यानी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। जी वाई इज डिफाइंड फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, अगर वाई कोडोमेन का एलिमेंट है और जी वाई क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा, तो वो डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। एफ एक्स इज ऑन टू, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ फ्रॉम एन टू एन, इसका डोमेन क्या है, एन है, कोडोमेन क्या है, एन है। हमारे पास रिजल्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो हमने क्या ले लिया, एन डोमेन है, ए भी एन डोमेन है, तो डोमेन कोडोमेन का कोई एलिमेंट हमने लिया वाई फॉर विच, जिसमें एक्स डोमेन का एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, वाई 2x+3, तो मैंने बताया था कि एक्स को वाई में कन्वर्ट कर लिया करो जब भी रेंज निकालना हो। तो x को y में कन्वर्ट कर लिया, x y-3/2 हो गया। अब आपको पता है कि y जो है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर y-3/2 कर देंगे तो क्या है, नेचुरल नंबर रह जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो नेचुरल नहीं होगा 2। इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर x जो आया है वो n को बिलोंग करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर x जो वैल्यू आई हो n को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमने y लिया है n का, तो x भी n आना चाहिए, क्योंकि x n दिया हुआ। और यहाँ पर आपका जब आपने रिवर्स बनाया रेंज निकालने के लिए तो ये नहीं आया, क्योंकि रेंज और डोमेन दोनों n के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन रेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेन नहीं है, रेंज यहाँ n का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब फंक्शन नहीं हो सकता, ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। अदर एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, R0 से R0, R0 का मतलब जीरो को छोड़कर सब पे डिफाइंड होगा यस। तो अगर y कोडोमेन का एलिमेंट है तो y इज इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1/1। आप देख रहे हैं ये r को बिलोंग करेगा, यस, जीरो को छोड़कर सबको बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स निकालेंगे। अब ये जो x आया है ये प्री इमेज है किसका, y का, ये r को बिलोंग करके एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स हमारा क्या था 1/x था, और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है y, तो आपने देखा ये y आ गया। y क्या है, ये इमेज है। आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो डोमेन का एलिमेंट x था, उसका y क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है। और अब y क्या आपने लिया था, कोडोमेन का एलिमेंट लिया था, तो y आपको प्रूव करना था कि ये इमेज है किसका, डोमेन, किसी डोमेन के किसी भी डोमेन का इमेज है। तो x का इमेज मिल गया, और आपने यहाँ शो भी किया कि x y R0 को बिलोंग कर रहा है जब y R0 को बिलोंग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, तो क्या हो गया, ऑन टू। यही तरीका है आपको ऑन टू फंक्शन चेक करने का, वेरी इजी वे आप चेक कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, एफ फ्रॉम आर टू, एक हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल इंटीग्रल वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, और यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 1 1.9 1, कुछ भी लीजिए 1 ही दे रहा है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज दे रहा है, तो 1 1 तो हो नहीं सकता।
ऑन टू चेक करना है। दिस गिव्स ओनली इंटीजर वैल्यू। आपने देखा R2R, डोमेन क्या है? R है, कोडोमेन क्या है? R, लेकिन ये तो केवल इंटीजर वैल्यू दे रहा है, जबकि R देना चाहिए। R में सारे आते हैं और ये केवल इंटीजर वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता। दिस डज नॉट एग्जिस्ट एनी, अगर हम 0.7 ले लें और वो 0 ही देगा, तो अब डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू R सच दैट f is 0.7, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 0.7 हो। 0.7 का इमेज 0 है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इमेज दे रहा हो। यहाँ पर देखिए 0.7 का भी कुछ भी लीजिए 0 ही आएगा इसमें, 0.9 लीजिए 0, यानी कि इसको ले सकते हैं देयर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x, कोई भी ऐसा x एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 0.7 मिल पाए, क्योंकि आपने 0.7 चूज़ किया है कोडोमेन का एलिमेंट, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट x नहीं है जिसका इमेज 0.7 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोडोमेन, इसका रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं। मतलब यही निकलता है कि कोई भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन अगर है R2R डिफाइंड है, R2R, तो ये ऑन2 और 1 दोनों नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सो दैट द फंक्शन x3, अब आपको चेक करना है ये 1 है कि नहीं। तो fx1 इजिकल टू fx2 आपको बताया था, x1 इजिकल टू x2 आना चाहिए। तो देखिए x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब 0 हो गया, इसको सॉल्व किया तो x1 माइनस x2 इजिकल टू 0 रखने पर x1 इजिकल टू x2 आ जाएगा। यानी कि अगर fx1 इजिकल टू fx2 लिया है तो x1 इजिकल टू x2 आना चाहिए था, और आ भी गया। इसका मतलब ये 1 हो गया, f इज़ 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 ऑन टू समझ में आ गया। अब आगे और भी हम क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, देखेंगे आपको कितना समझ में आए। ओके, थैंक यू।